नमस्कार, स्वागत है आपका धाक एक्सक्लूसिव में। मैं हूं आपके साथ अनंताज से। ठीक 8वें दिन उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल शुरू हो चुका होगा। पहले चरण का चुनाव होना है, लेकिन आज का जो दिन रहा वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से बेहद खास। यहां एक तरफ मायावती चुनावी मैदान में उतरी तो दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े चेहरे और समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ सामने आ चुके थे उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में। आपको कुछ समीकरण दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है, सबसे पहले अलीगढ़ के अतरौली में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। कल्याण सिंह की भूमि, उन्होंने कहा कि अगर यहां पर समाजवादी पार्टी वाले आते हैं तो पूछें कि 370 आखिरकार का विरोध उनका क्यों किया जाता था। अमित शाह ने कहा कि पहले अपराधी जो आज की तारीख में सिर्फ 3 जगह मिलते हैं, जेल के अंदर, प्रदेश के बाहर या समाजवादी पार्टी के अंदर। जनसभा किया वहां पर और साथ ही साथ प्रभावी मतदाता संवाद भी किया सिकंदराबाद में जाकर के योगी आदित्यनाथ ने, जो कि बुलंदशहर में एक जगह है, जिला बुलंदशहर की जगह सिकंदराबाद, वहां पर जनसभा किया और प्रभावी मतदाताओं से संवाद किया। साथ ही साथ छाता में करते हुए सीधा निशाने पर लिया समाजवादी पार्टी को और उनके गठबंधन के साथी जयंत चौधरी को। इसके अलावा बात करते हैं शामली की, जहां आज जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों मौजूद रहे। एक रोड शो भी निकाला गया था। शामली में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई और एक पूरा काफिला निकाला गया जिसको कि लोनी तक आना था। देर शाम आज शायद लोनी तक वो काफिला पहुंचा था। अब आपको बता देते हैं हम लोग कि आखिरकार चुनावी समीकरण क्या है, कितनी आबादी को एड्रेस किया गया। बुलंदशहर का जो जातीय समीकरण है, बीजेपी जिसके ऊपर यह आरोप कहा जाता है कि वो एक पक्ष की राजनीति करती है, वहां पर 64% हिंदू आबादी है और 35% मुस्लिम आबादी है बुलंदशहर में, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। इसके अलावा और क्या समीकरण हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 5 साल में माफिया पलायन कर गया उत्तर प्रदेश के बाहर। 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। माता की 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का चुनाव होना है। दिन कम बचे हैं, लिहाजा चुनाव प्रचार जोरों पर है। यूपी के रण में तंजों के तीर छोड़े जा रहे हैं। 2017 में मैं आया था, तब आतंक का माहौल था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी। मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि बिजली का बिल सस्ता होगा कि नहीं होगा। यूपी के किले को फतह करने के लिए और दोबारा कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने दिग्गजों की फौज मैदान में उतारती है, तो समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने कमान संभाल रखी है। जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। मुख्यमंत्री जी की भाषा ये पहले दिन में नहीं सुन रहा हूं। पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। सियासी मैदान में चल रहे तंजों के तीर ने माहौल को पूरी तरह से गर्मा दिया है। बड़ी रैलियों पर रोक लगी हुई है, लिहाजा छोटी छोटी रैलियों के जरिए सभी पार्टियां लोगों तक पहुंचने की कवायद में जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर और मथुरा में जनसभा को संबोधित किया, तो गृह मंत्री अमित शाह ने बदायूं और अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित कर अखिलेश राज पर जमकर प्रहार किया। बहन जी की और अखिलेश की सरकारें थी, गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे? भाई जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? ये पुलिस जो है ना, वो गुंडों से डरती थी, भागती थी। पूरे देश में पुलिस से गुंडे डरते हैं, उत्तर प्रदेश में माफियाओं से पुलिस डरती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 5 साल में
माफिया पलायन कर गया उत्तर प्रदेश के बाहर। लड़ाई में एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को अपने खेमे में लाकर सियासी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया। बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश जयंत की जोड़ी पर जमकर हमला बोला। योगी ने समाजवादी पार्टी को 2017 में राहुल और अखिलेश के बीच हुए गठबंधन की याद भी दिलाई। ये जो दो लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये दो लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम जिस लायक हो ही नहीं भाई। ये रिपोर्ट आपने देखी, जो तमाम नेता थे उनके बयान आपने सुना। अब आपको जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण समझा देते हैं कि आज कहां पर क्या क्या विधानसभा के जनसभाएं हुई विधानसभा चुनाव को लेकर के और उनका असर क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले बुलंदशहर का आपको बता देते हैं कि जब बुलंदशहर पहुंचे योगी आदित्यनाथ तो वहां पर 64% की हिंदू आबादी है, जिनको कि सीधा एड्रेस बीजेपी लगातार करती आती है, और 64% हिंदू आबादी के बाद 35% वहां पर मुस्लिम आबादी है। उसके बाद बाकी वर्ग के लोग हैं बुलंदशहर के आसपास। अब देखिए जातीय समीकरण क्या है। 10 से 15% जो है वो दलित वहां पर मौजूद हैं, लोध राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन लोध वोटर्स की जो भूमिका है बुलंदशहर में वो निर्णायक भूमिका है। आपको याद होगा पिछली बार जो स्याना से जो विधायक थी बीजेपी की, वो भी लोध समुदाय से आती थी। लेकिन इसके साथ साथ आपको शामली के समीकरण समझा देते हैं। वहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं शामली विधानसभा में, जहां अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज मौजूद थे जनसंपर्क अभियान के लिए। 3 विधानसभा सीटों को एक जगह से सीधा एड्रेस किया गया। कौन कौन से समुदाय वहां पर है? मुस्लिम समुदाय है, जाट समुदाय, ओबीसी, दलित वोटर्स। ये 4 समुदाय ऐसे हैं जिनका कि शामली सीट पर ज्यादा प्रभाव है। साथ ही साथ मुस्लिम वोटर्स जो हैं और जाट वोटर्स जो हैं वो हार जीत पर सीधा प्रभाव डालते हैं, और उन्हीं को एड्रेस करने की कोशिश रही है आज जयंत चौधरी की तरफ से और अखिलेश यादव की तरफ से। साथ ही साथ इस सीट के बारे में समीकरण यह है कि यहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है, क्योंकि एआईएमआईएम भी यहां पर चुनावी ताल में है। और ये स्पेकुलेशन है कि एआईएमआईएम का आना मतलब समाजवादी पार्टी और रालोद का जो गठबंधन है उसके वोटर्स में छिटकाव हो सकता है। रोजगारी को लेकर के, खराब सड़कों को लेकर के मुद्दा यहां पर उठाया गया। मौजूदा योगी सरकार के ऊपर निशाना साधा गया। रोजगार को लेकर के युवाओं के बीच में खासी असंतोष देखा गया। यह दावा किया गया अखिलेश यादव की तरफ से और जयंत चौधरी की तरफ से। उत्तर प्रदेश के समीकरण ने आपको बताई, लेकिन यह एक और चुनावी राज्य है जहां पर कांग्रेस के अंदरूनी द्वंद्व जो है वो सुर्खी में बना हुआ है। राज्य का नाम है पंजाब। 2021 में एक द्वंद्व वहां पर शुरू हुआ था चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में, और वो द्वंद्व अभी तक लगातार जारी है। और इसी बीच में सुनील जाखड़ भी मैदान में आ चुके हैं। लेकिन अब कांग्रेस के लिए सबसे पशोपेश वाला हालात बन चुके हैं, जहां सुनील जाखड़ अपने आप में एक मजबूत व्यक्ति, चुनाव ना लड़ने का निजी कारणों से फैसला जरूर कर चुके हैं, लेकिन तंज लगातार कस रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मौजूदा सीएम हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सहयोग से वो सीएम बने, लेकिन अभी चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों का पाला अलग अलग हो चुका है। कांग्रेस आला कमान के लिए दोनों चुनौती बन चुके हैं कि आखिरकार दोनों में से फैसला किसके लिए होना चाहिए। इंतजार इसी बात का है कि कांग्रेस अपना सीएम फेस कौन डिक्लेयर करती है, किसको डिक्लेयर करती है। वो समीकरण भी आपको बताएंगे कि आखिरकार पंजाब की ये सियासी समीकरण क्या रंग लाने वाली है और इसके पीछे की वजह क्या है। रिपोर्ट आप देखिए। पंजाब में वोटिंग करने की तारीख 20 फरवरी है, लेकिन पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर जो मेगा सीरियल चल रहा था उसका नया एपिसोड सामने आया है। हालांकि ये कहानी तब से शुरू हुई जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, लेकिन अब इस बार नई कहानी में न सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी है, बल्कि एक नया कैरेक्टर भी सामने आ गया है। वो है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़। उनकी नई वीडियो जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जिसको पसंद किया गया, सबसे ज्यादा वोट जिसको मिला, वो सुनील जाखड़ हैं।
पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कांग्रेस आलाकमान पर तीखा वार किया है। अबोहर में सुनील जाखड़ ने कहा कि भरपूर समर्थन और वोटों के बाद भी मुख्यमंत्री की रेस से उनको हटा दिया गया। चरणजीत सिंह चन्नी को उनसे बहुत कम वोट मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री बना दिया गया। जाखड़ के मुताबिक चन्नी को सीएम बनाने के पक्ष में सिर्फ 2 विधायक थे, जबकि सिद्धू के पक्ष में 6 विधायक थे और उनके पक्ष में 42 विधायक थे। फिर भी मुख्यमंत्री चन्नी बने। जाखड़ ने यह भी कहा कि राहुल ने उन्हें जबकि सीएम बनने का ऑफर किया था, मगर उन्होंने ठुकरा दिया। 6 वोटां पईयां नवजोत सिंह सिद्धू, 2 वोटां पईयां चन्नी। देखो मेरा ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਨੀਲ ਤੈਨੂੰ डिप्टी चीफ बनाने बनता क्यों नहीं, मैं नहीं। सुनील जाखड़ के बयान ने पंजाब में मुख्यमंत्री पद की जंग को भड़का दिया है और विपक्ष को एक बार फिर मौका दे दिया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस पर हमला बोला। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि कांग्रेस में तानाशाही है। कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी फैसला करते हैं, पार्टी के अंदर मेरिट के आधार पर फैसला नहीं किया जाता है। राहुल गांधी के मन में जो आता है वो फैसला करते हैं। तो फिर उन्होंने पूछना चाहिए कि उन्होंने बनाया क्यों नहीं। उत्थे डिक्टेटरशिप है, उत्थे राहुल गांधी फैसला करता है, उत्थे कोई मैरिट ते फैसले नहीं होंदे, उत्थे अपने आप जिहदा जी करदा उन्होंने फैसला करना। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस आलाकमान पर आरोप लगाए, तो ऐसे में मौजूदा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष से सवाल तो बनता है। सवाल पूछा भी गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल को कितनी अहमियत दी, आपको जरूर देखना और सुनना चाहिए। Sunil Jakhar has given a statement, sir, saying that watching 6 people had voted for this. सिद्धू जी से यही उम्मीद थी। सवाल सुना पर जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। बोलेंगे भी कैसे? सिद्धू 2021 से लेकर आज तक मुख्यमंत्री बनने के लिए पंजाब से दिल्ली तक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अलग बात है, नवजोत सिंह सिद्धू की अभी तक दाल नहीं गली। तो इस वक्त कांग्रेस के लिए दोहरी चुनौती है। एक तरफ विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को तैयारी करनी है, लेकिन उससे पहले पार्टी एकजुट रहे और कम से कम एकजुटता का संदेश कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, यह संदेश देना है। लेकिन जो तस्वीर सामने है ये इसके ठीक उलट है। क्या होना चाहिए उसके ठीक उलट है। चरणजीत सिंह चन्नी मौजूदा सीएम है, उनके और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में तलवारें खींची हुई हैं सीएम पद को लेकर के। सुनील जाखड़ एक नए किरदार इस वक्त शामिल हो चुके हैं इसी जंग में। हालांकि कह जरूर रहे हैं वो कह जरूर रहे हैं कि वो निजी कारणों से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनका कहना यह था कि मुझे 42 वोट मिले थे, लेकिन उसके बावजूद मेरा नाम फाइनल नहीं किया गया। अब एक एक करके आपको प्रोफाइल बता देते हैं कि जो तीनों दावेदार हैं इनकी जमीन कितनी मजबूत है और क्या ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से ये दावा ठोक रहे हैं कि अगला सीएम के दावेदार ये हों और कांग्रेस की पेशानी लगातार बढ़ी हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू की बात कीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू सबसे पहले चेहरा घोषित करने की मांग की नवजोत सिंह सिद्धू ने। ऐलान नहीं किया तो पूछेंगे दूल्हा कौन है। यह बयान दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने और सीधा कांग्रेस आलाकमान को संदेश दिया कि आप नाम का ऐलान कीजिए, और संकेत यह भी दिया कि नाम का ऐलान नवजोत सिंह सिद्धू के तौर पर ही होना चाहिए। एक मजबूत दावेदार नवजोत सिंह सिद्धू खुद को मानते रहे। प्रदेश अध्यक्ष के लिए जब वार पलटवार लगातार हो रहा था तो नवजोत सिंह सिद्धू ने वहां पर भी बाजी मारी। उन्हें कहा कि अब हाईकमान नहीं, पंजाब के लोग ये तय करेंगे कि कौन आने वाला। सुनील जाखड़ की बातें बताते हैं आपको। सुनील जाखड़ कहते हैं कि मेरे साथ 42 विधायक हैं, चन्नी के साथ सिर्फ 2 विधायक थे। राहुल ने डिप्टी सीएम के पद की पेशकश भी की, लेकिन मैंने पेशकश को ठुकरा दिया। यह आत्मसम्मान के विरोध में था। राहुल गांधी यहां पर कहते हैं कि 2 लोग नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, केवल एक ही व्यक्ति नेतृत्व करेगा और उसका फैसला जो है आलाकमान करने जा रहा है। यानी कि जो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा उसके ठीक उलट राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि आप कहते हैं कि आलाकमान नहीं, पंजाब फैसला करेगा, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि इसमें आलाकमान फैसला करने वाला। अब 2 प्रमुख चेहरे सामने हैं आपके, नवजोत सिंह सिद्धू का चेहरा और चरणजीत सिंह चन्नी का चेहरा। ये 2 वो चेहरे जो कि पंजाब में कांग्रेस की तरफ से सीएम की रेस में आगे हैं। फैसला किसके पक्ष में होगा, इंतजार सभी को है, लेकिन जब तक इंतजार चलेगा
तब तक काउंटडाउन शुरू है कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि कार्यकर्ताओं में भी कंफ्यूजन है। एक छोटे से ब्रेक ले यहां रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे।